अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं होती है, घर में गरीबी क्यों आती रहती है। आजकल हमारे घरों का माहौल है कि लोग कोई पैसों की वजह से परेशान है, कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कोई अपनी दुकान को लेकर परेशान है, तरह तरह की परेशानियों में लोग घिरे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि घर में क्या है, गरीबी क्यों आ रही है, घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है। हम क्या है, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ जाता है। तो हम छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर ना किया करें घर में, इसलिए कि उससे भी गरीबी आती है, उससे घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। तो हम 10 चीज़ें आपको ऐसे गिनवाएंगे, 10 चीज़ें वो ऐसी हैं कि जिससे घर में गरीबी आती है, जिससे घर में से बरकत उड़ जाती है। तो बड़े ध्यान के साथ सुने, कहीं आपके घर में भी वो चीज़ें तो नहीं हो रही हैं जिससे आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, जिससे आपके घर में गरीबी आ रही है। तो आप इन 10 चीज़ों को बड़े इत्मीनान के साथ सुने और फिर अपने घर में देखें कि हमारे घर में तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और फिर उसके बाद क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करें। देखिए, 10 चीज़ों को सुने। पहली चीज़ ये है कि जो अंधेरे में खाना खाता है, यानी कि अंधेरे में खाना खाने से घर में गुर्बत आती है, घर में गरीबी आती है, बरकत नहीं होती है। इससे क्या है, अपना भी नुकसान है। अगर आप अंधेरे में खाना खा रहे हो तो अंधेरे में खाना खाने से कोई कीड़ा वगैरह आपके खाने में आ सकता है, आपकी जान जा सकती है, छिपकली आपके खाने में गिर सकती है। आपको क्या दिख रहा है, अंधेरे में आपको कोई नजर तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए कि कोई कीड़ा आपके खाने में अगर गिर गया तो आपकी जान जा सकती है इससे। छिपकली अगर आपके खाने में गिर गई और उसकी खाल में इतना जहर होता है कि अगर वो आपके खाने में गिर गई और आपने खा लिया तो आप सो जाएंगे, आपको क्या है, वो सुला देगी, आपका इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर जहर होता है। तो अंधेरे में जो खाना खाता है, अंधेरे में खाना खाने से क्या है, घर में गरीबी आती है, घर में गुर्बत आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि रात में झाड़ू लगाना। अगर आप मजबूरी के तहत रात में झाड़ू लगा रही हैं तो उस सूरत में मजबूरी के तहत झाड़ू लगाना जायज़ है। घर में ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, ज़्यादा कचरा हो रहा है, तो उस सूरत में आप झाड़ू लगा सकती हैं। लेकिन क्या है, आपने मामूल ही रात में झाड़ू लगाने का बना लिया है, रात में ही आप झाड़ू लगाती हैं, तो उस सूरत में आपके घर में गरीबी आती रहेगी, आपके घर में गुर्बत आती रहेगी। अगर आपने रात में झाड़ू लगाने का मामूल अपना बना लिया है तो आप रात में हरगिज झाड़ू ना लगाएं। तीसरी चीज़ ये है जिससे घर में गरीबी आती है, फूंक मारकर चिराग को बुझाना। बहुत सौ की आदत होती है कि वो चिराग को फूंक मारकर बुझाते हैं, तो चिराग पर फूंक मारते हैं, तो इससे भी क्या है, घर में गरीबी आती है, घर में गुर्बत आती है। कभी भी आप चिराग हो या अगरबत्ती हो या मोमबत्ती हो, उसको आपको फूंक से नहीं बुझाना है, बल्कि आपको इस तरह से हाथ से कर देना है, हाथ से बुझाना है। इससे घर में गरीबी आती है, इससे घर में तंगदस्ती आती है। चौथी चीज़ ये है कि बात बात पर झूठ बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है, जब वो किसी से बात करते हैं तो वो बात बात पर क्या है, झूठ बोलते हैं, बात बात पर क्या है, झूठ बोलते हैं। उनकी आदत बन जाती है, उनका तकिया कलाम बन जाता है झूठ बोलने का। तो मेरे भाई, जो शख्स क्या है, जिसकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, वो अपनी आदत को, इस गलीज आदत को, इस गंदी हरकत को दूर करें। इससे क्या है, आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आपका घर तो बर्बाद है ही। आपके घर में बरकत नहीं हो सकती। जिस घर में झूठ बोला जाता है उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते हैं। तो आप हजरात क्या है, झूठ बोलने से परहेज करें। और पांचवी चीज़ ये है कि कब्रिस्तान में जाकर बातें करना, हंसना, इससे भी क्या है, घर में गरीबी आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जनाजे में जाते हैं, दफन में जाते हैं, तो वहां भी वो खामोश नहीं खड़े होते हैं, कब्रिस्तान में जाकर बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें, अपने कारोबार के बारे में बातें करते हैं, बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। तो वो कब्रिस्तान में जाकर उन्हें क्या है, मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए फातिहा पढ़नी चाहिए, लेकिन वो क्या है, हंसने में निकाल देते हैं सारा वक्त और सारा वक्त बातें करने में निकाल देते हैं। वो तो इतनी मुकद्दस जगह है, वहां जाकर हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, हमें क्या है, मुर्दों के लिए दुआ करनी चाहिए। कब्र क्या है, हमें आखिरत की याद दिलाती है, लेकिन कुछ लोग वहाँ बातों में मशगूल रहते हैं, तो इससे क्या है, घर में गुर्बत आती है, घर में बेबरकती होती है, घर में तंगदस्ती आती है। आप हजरात कब्रिस्तान में दफन में अगर जाएं तो बातें हरगिज ना करें। और छठी चीज़ ये है कि बुरे ख्यालात का जहन में आना, गंदे गंदे ख्यालात अगर आपके जहन में आ रहे हैं, एक तो वो होता है कि किसी के जहन में गंदे गंदे ख्यालात, बुरे बुरे ख्यालात जहन में खुद ब खुद आ रहे हैं, और एक वो होता है जो गंदे गंदे ख्यालात के बारे में सोचता रहता है, अपने जहन में जबरदस्ती लाता है। तो उस सूरत में क्या है, अगर आपके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं तो उस सूरत में तो घर में कुछ नहीं होगा, यानी कि घर से बरकत नहीं उठेगी। लेकिन आप जानबूझकर अपने जहन में गंदे गंदे ख्यालात ला रहे हैं तो क्या है, उस सूरत में घर में तंगदस्ती आएगी, घर में बेबरकती होगी, घर में गरीबी आती रहेगी। और सातवीं चीज ये है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना।
کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس کے کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے ہیں، اس لیے کہ آدمی کام کاج کرتا ہے اور اپنے بدن پر کھجاتا رہتا ہے، نہ جانے ہاتھ کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ اگر ہاتھ نہیں دھوں گے تو اس سے بہت بڑا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سنت میں کیا ہے؟ حکمت ہوا کرتی ہے، سنت میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ حضرات ہاتھ دھو لیں گے تو آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے جس سے گھر میں غریبی آتی ہے، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا، بات بات پر جھگڑا کرنا، بات بات پر گالی گلوچ کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا۔ جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جا رہا ہو، جس گھر میں ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جس گھر میں باپ کی کوئی ویلو نہیں ہو، والدین کی کوئی ویلو نہیں ہو، تو اس صورت میں وہ گھر آبادی کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ وہ گھر آباد نہیں بلکہ برباد ہو جائے گا۔ اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، غریبی آتی رہے گی جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے ماں باپ کو، والدین کو بالکل بھی نہ ستائیں، ان سے راضی خوش رہا کریں۔ انشاءاللہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو پاک پروردگار عالم بھی راضی رہے گا۔ اپنے والدین کو خوش رکھا کریں۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ مکڑی کے جالے کو صاف نہ کرنا، یعنی کہ گھروں میں کئی سالوں سے مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں، مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں تو وہ گھر والے کیا ہے؟ صاف کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں تو وہ اس گھر میں کیا ہے؟ برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے بدن کو صاف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صاف ستھرا رہنا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، نصف الایمان ہے صفائی ستھرائی۔ تو ہمارا ایمان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی سے رہنا چاہیے، ہمیں پاکی سے رہنا چاہیے۔ صاف ستھرائی اگر آپ رکھو گے تو انشاءاللہ دوسرا بندہ بھی آپ سے ملنے میں کیا ہے؟ خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا، بیٹھنے آئے گا، آپ کا گھر کیا ہے؟ وہ صاف ستھرا دیکھے گا تو اسے کیا ہے؟ خوشی محسوس ہوگی کہ اس کا گھر کتنا اچھا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر میں گندگی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر گھر میں جالے ہو رہے ہیں مکڑی کے تو انہیں صاف کر دینا چاہیے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا۔ جو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ پاک نے اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتوں اسے دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو جس گھر میں جو بندہ کیا ہے؟ خوشحالی کے باوجود بھی، طرح طرح کی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور گھر میں تنگ دستی آتی رہے گی۔ آپ بظاہر خوش تو دکھائی دو گے لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا، آپ کے دل کو آرام نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر اللہ پاک آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس گھر میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور کیا ہے؟ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔